नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी कारण से नहीं बन पाया है और इस वजह से वो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जो है वो नहीं भर पा रहे हैं। आप लोग जानते हैं बीए में सब्जेक्ट क्या लिए हैं, उसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि आप इंटर कॉलेज शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर आप गलत विषयों का चयन कर लेते हैं, उस टाइम आपको नॉलेज नहीं होता है, तो आप बाद में परेशान होते हैं और कोई सलूशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना पाएंगे और आगामी भर्ती में, ये भर्ती तो खैर निकली जा रही है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है इस भर्ती में नहीं, लेकिन आगामी भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म भर पाएंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि बीए में सोशोलॉजी ले लेते हैं या एजुकेशन ले लेते हैं और बाद में वो सोचते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन जाएं, तो फिर वो नहीं बन पाते, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए बीए में आपके पास 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय होना कंपलसरी होता है। अब 4 विषय कौन कौन से हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन 4 विषयों में अगर आपने कोई भी 2 विषय पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, भले ही आपने एक विषय 2 साल पढ़ा है, तो आप पात्र होते हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए। इसी तरीके से हिंदी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं लेते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, और जब संस्कृत नहीं लेते हैं तो फिर वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, हिंदी के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत का होना जरूरी है, यानी हिंदी भी ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, साथ में संस्कृत भी पढ़ी हो। कई बार पीजीटी के लिए भी ग्रेजुएशन में संस्कृत वगैरह मांगा जाता है, इंटर में भी संस्कृत वगैरह मांगा जाता है, तो अलग अलग पदों के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है। ऐसे में आपको प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप जब आपने ग्रेजुएशन किया है उस टाइम आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान आपको नहीं रहा है, आपका बीए कंप्लीट हो चुका है, अब आपको लगता है कि हमने गलती की, तो अब क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा ग्रेजुएशन में, और कोई विषय मतलब सामाजिक विज्ञान के लिए जो निर्धारित 4 विषय हैं उनमें से कोई एक नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक ही विषय पढ़ा है, तो आप सिंगल सब्जेक्ट से जो है अपना बीए प्राइवेट रूप से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट रूप से आप कर सकते हैं, उसमें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एग्जाम देना होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है, बस एग्जाम दे दो, आपका प्राइवेट साइड बाय साइड चलता रहेगा, बाकी जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आप करते रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपने बीए में हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, आप कोई उसके साथ एक कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। या पीजी में कोई कोर्स आप करना चाहते हैं सब्जेक्ट का मतलब डबल जैसे पीजी करना चाहते हैं, तो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी में ये सारे फॉर्म आए हुए हैं, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ये कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस समय सिंगल सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि फॉर्म कब आए कब चले गए, नहीं हो पाती है सारी जानकारी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही फॉर्म भर दीजिए अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो। यहाँ पर देखेंगे आप लोग रेड कलर के जो बॉक्स बनी है, इसमें देखिए ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम 2021 से 5वां लिंक है। जैसे इस पे लिंक पे क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से होगा। आपको बता दें 26 मार्च से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और 19 अप्रैल लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल थी, डेट बढ़ गई, इस वजह से आपको मौका यहाँ पर मिल रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर लास्ट डेट 10 अप्रैल ही दिखा रहा है, उसको मत देखिएगा। यहाँ पर जो है 19 अप्रैल डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है। और सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब फॉर्म कर कैसे भरना है, गाइडलाइंस क्या है, उसके लिए कौन कौन पात्र है अभ्यर्थी, उसके लिए यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल दी गई है। ये सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये दिशा निर्देश इसी पेज पर देखो, यहाँ पर सेकंड में दिए गए, एलिजिबिलिटी फॉर प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप प्राइवेट अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, बीए प्राइवेट बीए करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, किसी भी विषय से तो कर सकते हैं। बाकी सिंगल सब्जेक्ट के भी फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। ऊपर जो गाइडलाइंस है ये प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए है, तो अगर आप प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते तो इनको आपको पढ़ना है। लेकिन अगर प्राइवेट नहीं भरना चाहते तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई वो व्यक्तिगत एक विषय के अभ्यर्थियों के लिए दी गई हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या गाइडलाइंस यहाँ पर है। चार ही चीजें यहाँ पर दिखा रहा है कि एक विषय या एक प्रश्न पत्र के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उन्होंने स्नातक या परास्नातक की जो परीक्षा है वो कानपुर विश्वविद्यालय से ही पढ़ी हो। यानी सिंगल सब्जेक्ट के लिए वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जो कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए किए हुए हैं। अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है तो आप इस यूनिवर्सिटी से फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी यूनिवर्सिटी में भी सिंगल सब्जेक्ट के फॉर्म आते हैं, ठीक। हर यूनिवर्सिटी सिंगल सब्जेक्ट और प्राइवेट एग्जाम करवाती है, तो जब आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर्म आए उस टाइम आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी पूर्व नामांकित अभ्यर्थी ने इस विद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो उसे अपने पुराने नामांकन का नवीनीकरण कराना होगा। ऐसे अभ्यर्थी पुनः नामांकित हुए बिना एक विषय की परीक्षा है तो पात्र नहीं होंगे। यानी जैसे आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है और आपने वहां से नामांकन माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लिया है तो आपको दोबारा से वहां पर नामांकन करवाना होगा। यूनिवर्सिटी में जाकर के आप वहां पर नामांकन करवा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में दिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो अनुचित साधन में पकड़े गए हैं और डिबार किए गए हैं तो जब तक उनकी डिबार की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और अगर आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में बोला गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश भी आपको परीक्षा के टाइम मतलब संलग्न करना होगा कि आपका जो है क्या आदेश है अवधि समाप्त की, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर बोला गया नेत्रहीन छात्रों को परीक्षा शुल्क से मुक्ति प्राप्त होने के साथ साथ आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया, तो ये नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, बाकी पूरा फॉर्म आप खुद ही वेबसाइट में जाकर के भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ लिखा है आर यू सबमिटिंग प्राइवेट एक सिंगल एग्जामिनेशन फॉर 2020 के फर्स्ट टाइम। आपको यस करना है या आप सिंगल सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं या प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो अगर प्राइवेट पूरा कोर्स ही करना चाहते हैं, इससे पहले आपने प्राइवेट नहीं किया हुआ है, मतलब पूरा प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट एग्जाम पर जैसे सपोज कर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा कोर्स करना है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीकॉम, एमए, एमकॉम, ये सारे कोर्स हैं। अगर सिंगल सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करना है कोर्स में, तो यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबमिट कर देना है और आगे फॉर्म आपको भरते जाना है। इस तरीके से फॉर्म आप लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट के लिए या फिर प्राइवेट के लिए, ठीक है। तो जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है इस तरीके से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और आगामी टीजीटी पीजीटी भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं तो फिर आगामी भर्तियों में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका ख्वाब है कि हम भी इंटर कॉलेज में यानी टीजीटी पीजीटी के थ्रू भर्ती हो तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मस्ट है, इसके बिना फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। और अंत में बताना चाहूंगा जो लोग
इंटर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हिंदी उन्होंने इंटर में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या इंटर प्रावधिक कला से करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो टीजीटी कला के लिए अगर आप फॉर्म भरना तो उसमें इंटर में प्रावधिक कला मांगता है, तो उसके लिए आपको इंटर जो है सिंगल सब्जेक्ट से करना पड़ता है। ठीक है, इंटर जो है सिंगल सब्जेक्ट से कैसे होता है तो मैं उसका भी आपको प्रारूप बता देता हूँ, चीजें बता देता हूँ। तो आपको ये वेबसाइट एक दिखा देता हूँ, यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है upmsp.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे प्राइवेट के जब फॉर्म आते हैं सिंगल सब्जेक्ट के यूपी बोर्ड के। यानी ये फॉर्म आपके लगभग जुलाई अगस्त में आते, जब यूपी बोर्ड में एडमिशन होते हैं ना जुलाई अगस्त के टाइम, उसी टाइम यहाँ पर भी प्राइवेट के फॉर्म आते हैं। तो अगर आप इंटर सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उस टाइम फिर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है इंटर के लिए ऑनलाइन नहीं भरे जाते हैं, ऑफलाइन भरे जाते हैं, जो कि आपके जिले में जो सेंटर निर्धारित किया होगा उस सेंटर से जाकर के आप लोग ऑफलाइन अपना सिंगल सब्जेक्ट से इंटर का फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।